नीचे ना सगोड़े में हमारे देवर जी जा रखे हैं, जो छोटे जिनका क्या पड़ रखा है चप्पल व। और ये अंदर से आते ही शुरू हो गए। राय भी खा ले दू है। अभी तो ये ना पूरा जंगल पीला पीला ही दिख रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये फूल से फल बन जाएगा इस पे, तो पूरा जंगल नीला ही नीला हो जाएगा। और जंगल आते ही मैंने सब्जी निकालना भी शुरू कर दिया है। सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुशीला भी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक न्यू ब्लॉग और मधमेश्वर घाटी के प्यारे से गाँव राशि के छोटे से मोहल्ले अक्तौलीधार से। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से, और पूरी लेबर के साथ। और हम कर रहे हैं आज यहाँ पे सफाई हो रही है ये मलबे की, जो कि तोड़ फोड़ यहाँ पे कर रखा है। तो ये आज पूरा हमको हटाना है ना उनसे। और तोड़ फोड़ इसलिए हुई है, यहाँ पे दरवाजे जो गेट दरवाजा था बाथरूम का, दोनों हमने चेंज कर रहे हैं। पहले वाला लकड़ी का था तो वो पानी से सड़ रहा था, ये वाला। तो ये पूरा अब टिन का दरवाजा और लोहे के गेट बन गए। ये देवा संगार। और यहाँ और ये लड़ाई कि पहले कौन चलेगा। और किचन की स्थिति भी पहले जैसे ही है अभी सेम। और यहाँ जो बाथरूम था वो बढ़ाया है, पहले छोटा था, ये अब थोड़ा किचन की तरफ खिसकाया है और बाथरूम भी बड़ा करा है। पहले के बाथरूम के गेट ये थे, दरवाजे पहले के ये थे और अब के टिन के हो गए। और हम सबको करना है यहाँ पे लेबर का काम। तो ये पूरा हमको खाली करना है आज। इतना तो यहाँ पे है, बाकी यहाँ है। ये तो चिनाई के लिए चाहिए, इधर जो चिनाई होगी किचन और बाथरूम के बीच यहाँ पे। ये है हमारी लेबर, मुंसन से बुला रखे हैं ये लेबर हमारे। हमको लेबर की जरूरत भी नहीं है, हमारे घर में हम सब लेबर ही है। एक भरने वाले हैं और 1 2 3 और 4 पाँचवा मैं हूँ लेबर। 5 लेबर फर्क है इस लेबर में कि ये काम कम करती है और हल्ला ज्यादा करती है। अब वो वाली जो ओरिजिनल लेबर है वो हल्ला नहीं करती है, काम ज्यादा करती है। बाप रे, ये मेरा ना लास्ट चक्कर था और हालत ख़राब हो गई। इतना कट्टे भर भर के लास्ट चक्कर पे तो भर भर के ले आए, उठा भी नहीं जा रहा। पहले तो हमने फर्स्ट में यहाँ डाले, बच्चों ने भी घर से दूर गौशाला के पीछे यहाँ डाला, बाद में यहाँ पे डाला। फिर थकान लगी, फिर मैंने तो यहाँ पे डाला नीचे, यहाँ पे। और फिर बच्चों ने तो यहाँ पर ही डालना शुरू कर दिया। वहाँ तक लेके चले गए, यहाँ तक इतने नज़दीक लेके चले गए थकान के मारे। इतनी भयंकर थकान लग गई है ना, तो गौशाला के दरवाजे पे आके बैठ गई और उठने का मन भी नहीं कर रहा है। अब मेरे को लग रहा है भूख भी लग रही है और थकान से आवाज़ ही चेंज हो गई है। तो चलती हूँ घर में सोच रहे होंगे कि कहाँ चली गई, लास्ट चक्कर ले जाके गायब भी हो गई, थैला भी पता नहीं कहाँ डाल दिया। तो चलते हैं घर की ओर। आजकल ना धूप भी बहुत तेज की होने लग गई है और गर्मियों का टाइम आ गया है। पर मेरी जो है दोखी अभी भी पहनी रहती है, मुझे आदत सी बन गई है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर। और यहाँ पे हमने घास के जो खुम्ब लगा रखे थे वो आधा कर दिए हैं। यहाँ से भी सासू लोगों ने आधा निकाल दिया है, बाकी ये हमारे वाले थे, इसमें से भी एक तो पूरा गायब भी कर दिया है यहाँ का।
और यहाँ का आधा निकाल दिया है। बाकी इधर के अभी हैं 2 और एक यहाँ का भी सासू लोगों ने, दूसरी सासू लोगों ने निकाल दिया है। और एक यहाँ से भी खाली लट्ठी रह गई है, निकाल दिया। और यहाँ से भी निकाल दिया है, वो गायों को दे दिया है घास। टाइम हो गई है 12 और मेरे को धोने हैं कपड़े। तो अब कैसे धोऊंगी कपड़े? यहाँ तो पूरा रेता बजरी काम चल रहा है तो गंदा हो ही रखा है। तो मेरे को कैसे धोऊंगी? लग रहा है टप में ही धोऊंगी। आज टप लेके आई हूँ मैं। ये रहे टप, टप में ही मैं धोऊंगी कपड़े। यहाँ तो कहीं नीचे रखने के लिए भी नहीं हो रहा है, ऐसा लग कि दुगना गंदे हो जाएंगे कपड़े। और जो नए दरवाजे लगे वो खूब ऊंचे लग रखे हैं। पहले वाले छोटे छोटे थे, बस इतने तक ही होंगे, आधी तक। अब पूरे ऊपर तक लगे हुए हैं। और अभी इनको खाली फिट कर रखा है, इनको अभी खाली फिट ही कर रखा है। बाकी इनको सीमेंट वगैरह से चिपका नहीं रखा है, तो इनको ज़्यादा ज़ोर से खींचना भी नहीं है भाई, ऐसे टेम्परेरी कर रखा है। और आज काम पे वाले भी नहीं आ रखे हैं। टाइल भी यहाँ इतनी लगा रखे हैं, बाकी अब लगेंगे, वो भी तुरंत नहीं, कुछ टाइम बाद मेरे को लग रहा है। ये रहा दूसरा वाला। यहाँ तो टॉयलेट शीट भी ढका रखी है, क्योंकि यहाँ से दीवार, जो मैं बताई थी मैं कि यहाँ से जो दीवार थी वो दीवार हटा दी है। फिर वो रहा किचन और ये रहा लेटरिन बाथरूम। तो अब यहाँ से चिनाई होगी, यहाँ से, क्योंकि बाथरूम छोटा हो रहा था, उसमें ना वॉशिंग मशीन आने को थी और ना ही गीजर कहीं लगाने के लिए था। बस इतना सा तो था, यहाँ से दरवाज़ा और यहाँ से दीवार, तो इतने पे क्या ही गीजर लगता। फिर थोड़ा खुला कर दिया। अब हाँ, नीचे ना सगोड़े में हमारे देवर जी जा रखे हैं, जो छोटे, जिनका क्या पड़ रखा है चप्पल। वह काक में पड़ी चप्पल माँ बे कि तो दुकान छत में जाए को चप्पल थोड़ा पहले लगा ले। ये देखो ऊपर हमारे छत में गया होगा ना, चप्पल गिर गई बेचारे की। आराम से आराम से, ये देखो भाग गया। कभी इनका बॉल खोता है, कभी चप्पल खोता है। अंश आया बॉल ढूंढने, अंश को नहीं मिला। और मोस्तू आया, मोस्तू बोला ये तेरी बॉल नहीं थी खेणी। वो बाज हाँ सुता तो गुरमु ते पहला खन के देखो ते तो फेंच यो पहले ओ तो फेंच इस चमचा बाहुबली है, ये बाहुबली। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी
टाइम हो गया है 3 और मेरी भी हो गई है तैयारी गाय के साथ जाने की। और गौशाला तक मैं आ गई हूँ। गाय अभी अंदर ही है, तो पहले इनको ले आते हैं अंदर से बाहर। जाएगा रे जंगल। ओ गाय, अरे कुत्ता ना जब से बीमार हुआ है तब से हमेशा यही रहता है गाय के साथ ही। दिन को भी इन्हीं के साथ, बाहर पे भी रहेगा तो इनके साथ ही, और अंदर भी रहेगा तो इनके साथ ही। ये दोनों तो अभी अंदर ही रहेंगे, अभी बाहर बहुत धूप है। ये बछड़ा और ये कुत्ता दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई अब। चलो 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 चलो। हाय, बस 3 ही है ये जंगल जाने वाले, 2 छोटे छोटे बैल और एक गाय। और ये अंदर से आते ही शुरू हो गए। राय भी खा ली तू है, यहीं आराम से चुगने लग गए। आजकल ना हमारे जो यहाँ गौशाला है, तो गौशाला के आगे पूरा एक घास का पटला है। पूरा जहाँ गाय का चरान होता है, यहाँ देखो कितना कैसा पीलापन आ रखा है पूरा आजकल। क्योंकि यहाँ पे जो किरमोड़ का पेड़ वो होता है, पेड़ होता है छोटा छोटा कांटे वाला होता है, ये जो पीला पीला दिख रहा है पूरा जहाँ भी देखो वही है। वहीं जाके मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है वो किरमोड़ के पेड़ जो पीले पीले दिख रहे थे दूर से ये। पर इन पे हाथ हम ऐसे टच कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही इन पे कांटे होते हैं। ये देखो, ये ना ये बहुत ही नुकीले कांटे होते हैं। अगर ये चुभ गए ना हाथ पैर में, तो पैर नीचे रखना मुश्किल ही हो जाएगा। ये देखो कितना इसमें फूल लगे हुए हैं। जितना ये होता है नुकीला, उतना ही स्वादिष्ट ये एक हमें प्यारा सा छोटा फल भी देता है, जिसको हम बोलते हैं किरमोड़। अभी तो ये ना पूरा जंगल पीला पीला ही दिख रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये फूल से फल बन जाएगा इस पे, तो पूरा जंगल नीला ही नीला हो जाएगा। क्योंकि जो दाना इसका बनता है, जो फल बनता है, वो नीला होता है, नीले कलर का, और टेस्टी भी होता है। तो जब ये पकेगा ना, तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि ये पीले से नीला बन गया। और जंगल आते ही मैंने सब्ज़ी निकालना भी शुरू कर दिया है। हमारे जंगलों में एक सब्ज़ी होती है जो लिंगड़ा के नाम से जाना जाता है, तो मैंने लेंगड़ा निकालना शुरू कर दिया है। हालांकि आजकल अभी उतना अच्छा नहीं हुआ है, लेंगड़ा कम ही हुए हैं। तो ये अभी हमको सब जगह पे नहीं मिलेगा, कहीं कहीं जगह पे ही मिलेगा। और जहाँ पे पानी वाली जगह होता है, वहाँ पे ये जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। तो मुझे ऐसे गदेरे टाइप पे ही जाना है, जहाँ जहाँ गदेरा गदेरा होगा वहाँ मुझे ये मिल सकते हैं। तो देखते हैं, आज इतना ही मिलते हैं कि और भी मिलता है लेंगड़ा। इसकी सब्ज़ी भी बड़ी टेस्टी होती है, लेंगड़ा की सब्ज़ी। और मैं जंगल से लेंगड़ा लेके आऊँगी, ये मैं घर से ही सोच के आई थी, इसलिए मैं पन्नी भी लेके आई थी अपने साथ कि लेंगड़ा मिल जाएगा तो पन्नी में ले आऊँगी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए। इनकी ना खूब इच्छा थी गाय की कि हम भागे भागे आए उधर से, और उधर खेतों में गेहूँ और सरसों की खेत है, वहाँ जाके हरा हरा घास खाएं। क्योंकि आजकल जो भी घास खाने को इनको मिलता है, चारा सूखा ही मिलता है, ये हरा कम ही मिलता है। तो मैंने भी इनको रास्ते में रोक दिया और इनको एक टहनी काट के दे दी कि हरा ही खाना है तो ये वाला खाओ, खेत में नहीं। और मुझे मिले हैं वहाँ पे 2 अखरोट, तो मैंने सोचा चलो अखरोट खा लेते हैं पहले। यहाँ पे पहले भी औरों ने भी खाए होंगे, तो खूब फटेले पड़ रखे हैं यहाँ पे, औरों को भी मिले होंगे ना। यहाँ नीचे बहुत अखरोट रहते हैं गिरे हुए। ये है यहाँ पे अखरोट का पेड़, बहुत बड़ा, खूब सारे अखरोट रहते हैं इस पे। लेकिन आजकल अखरोट का सीज़न ख़त्म हो गया, अखरोट सारे झड़ गए हैं। तो 1-2 ही, मेरे को सिर्फ 2 ही मिले हैं, मैंने ढूंढे भी नहीं है, वो तो रास्ते में चलते चलते मेरे को मिल गए। अरे ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, चोरी चोर चोर चोर। यहाँ पे सरसों की खेती है ना, तो इनको चोरी करनी है। अब मेरे को ना इसको डंडा मार के भगाना है। हट, चल चल हट, है बच्ची। इनको एक ही टारगेट है इनका, है कि वहाँ जाना है और सरसों की खेती लापता करनी है, तो फिर वीर को गाली खिलवानी है।
तो मैं तुम्हें सक्सेस नहीं होने दूंगी चोरी करने में है। टाइम हो गया है 5 और मैं आ गई हूँ गाय को लेकर फिर से गौशाला तक। वहाँ जहाँ मैं उनको चुगाने के लिए लेके गई थी वहाँ तो उनका ध्यान वही था कि हमें सरसों की खेत में जाना है, गेहूँ की खेत में जाना है। वहाँ जाना तो मैंने इनको दिया नहीं है और बहुत परेशान इन्होंने मेरे को किया है। तो फिर ये ऊपर की तरफ आ गए तो मैंने कहा चलो घर की ओर ही चलो। देखो 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 मेरी तरफ आ रहा पता नहीं क्यों। इसको मैंने खेत में जाने नहीं दिया ना, तब प्यार जता रहा कि क्यों नहीं जाने दिया वलम को। और जो सब्जी के लिए पन्नी लेके गई थी ये भी बिल्कुल खाली आ गई, क्योंकि ये दूर तक नहीं गए, यहीं नीचे नज़दीक तक ही गए हैं। और वहाँ के लंगड़ा सब्जी जो होती है वो लोगों ने निकाल रखी थी। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छी लगती है तो एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। और आज की ब्लॉग को आगे न बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।